अगर आप 30 के हो और सोच रहे हो 40 तक करोड़पति बनना है, तो पहले ये सुनो, ये सपना नहीं, ये फाइनेंशियल क्राइम सीन है। क्राइम सीन में डेड बॉडी है आपकी सैलरी, और संदिग्ध है 7 विलेन, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, सेल, बॉस बहाने, फेक गुरु और लाइफस्टाइल मॉन्स्टर। आज सैलरीमैन मोटिवेशन नहीं बेचेगा, आज कैलकुलेटर खुलेगा, खर्चे लाइन में खड़े होंगे और हर रुपया पूछताछ में पकड़ा जाएगा। वीडियो के अंत में मैं 3 प्लान दूंगा, तेज प्लान, रियलिस्टिक प्लान और भाई मेरी सैलरी कम है वाला प्लान, इसलिए बीच में मत भागना। पहला झटका यह है, 40 तक 1 करोड़ बनाना सिर्फ बचत से नहीं होगा। बचत अकेली है तो इन्फ्लेशन राक्षस उसे रात में चबा जाएगा। पैसे को सिर्फ अलमारी में रखोगे तो वो शर्मीला हो जाएगा, उसे इन्वेस्टमेंट पर भेजोगे तो वो नौकरी करने लगेगा। और अगर अभी दिमाग बोल रहा है मेरे से नहीं होगा, तो रुकिए, यही वाक्य करोड़पति मिशन का पहला दुश्मन है। सबसे पहले मिशन का मैप समझो। उम्र 30, लक्ष्य 40, समय 10 साल, यानी सिर्फ 1 दशक, और इस दशक में बहाने की छुट्टी कैंसिल। 1 करोड़ सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन असली सवाल है आपकी इनकम, खर्च, कर्ज और टाइमलाइन क्या कह रही है। यहाँ भावनाओं से नहीं, गणित से बात होगी, क्योंकि एक्सेल शीट को आपके सपनों से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता। मान लो आपको 10 साल में 1 करोड़ चाहिए। 8% रिटर्न पर करीब 55,000 महीना, 10% पर करीब 48,000 और 12% पर करीब 43,000 महीना लग सकता है। हाँ, यह सुनकर दिमाग बोला होगा, भाई मेरी सैलरी है या अंबानी जी का वाईफाई बिल। लेकिन यही वीडियो बंद मत करना। करोड़पति बनने का मतलब हमेशा यही नहीं कि आज से 43,000 डालो। गेम में 2 और बटन है, इनकम बढ़ाओ और टाइम बढ़ाओ। अब एंट्री होती है विलेन नंबर 1 की, लाइफस्टाइल मॉन्स्टर। यह आपकी सैलरी बढ़ते ही जिम ज्वाइन कर लेता है और खर्चे की बॉडी बना देता है। सैलरी बढ़ी नहीं कि फोन अपग्रेड, जूते अपग्रेड, कैफे अपग्रेड और फिर बैंक बैलेंस डाउनग्रेड। यही है मिडिल क्लास हॉरर स्टोरी। विलेन नंबर 2, ईएमआई डायनासोर। यह छोटे छोटे मंथली पेमेंट्स बनकर आता है और धीरे धीरे आपकी पूरी सैलरी चबा जाता है। होम लोन समझ आता है, लेकिन हर चीज ईएमआई पर लेने की आदत फाइनेंशियल फ्रीडम की हड्डियां कुतर देती है। विलेन नंबर 3, क्रेडिट कार्ड वैम्पायर। पहले बोलता है स्वाइप कर लो, बाद में मिनिमम ड्यू के नाम पर खून पीता है। क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू कोई सुविधा नहीं, वह बैंक का भाई अभी मत भागो वाला जाल है। विलेन नंबर 4, लो सैलरी बॉस। काम की उम्मीद 40% बढ़ती है, लेकिन इंक्रीमेंट आता है 4%, वो भी ऐसे जैसे कंपनी ने किडनी दान कर दी हो। बॉस बोलेगा हमने तुम्हें सीखने का प्लेटफॉर्म दिया है, और अंदर से सैलरीमैन बोलेगा सर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन भी रुकवा दो। विलेन नंबर 5, प्रोक्रेस्टिनेशन बाबा। इनके भक्त हर महीने बोलते हैं अगले महीने से शुरू करूंगा, फिर अगला महीना भी इनके चाचा का निकल जाता है। याद रखो, इन्वेस्टमेंट में देर का मतलब सिर्फ देर नहीं होता, देर का मतलब है कंपाउंडिंग को बेरोजगार बैठाना। विलेन नंबर 6, फेक इन्फ्लुएंसर गुरु। 5,000 से 3 साल में करोड़पति। भाई अगर इतना आसान होता तो गुरुजी को कोर्स बेचने की जरूरत क्यों पड़ती। जो भी आपको गारंटी, सीक्रेट फार्मूला या रातों रात अमीर बनने का रास्ता बेच रहा है, उसके पास रास्ता कम और सेल्स पिच ज्यादा है। विलेन नंबर 7, डिस्काउंट सेल चुड़ैल। यह बोलती है सिर्फ आज 50% ऑफ, और आप खरीद लेते हो वो चीज जिसकी जरूरत कल भी नहीं थी। सबसे खतरनाक डायलॉग है मैं डिजर्व करता हूँ। भाई आप आराम डिजर्व करते हो, लेकिन हर हफ्ते नया खर्च नहीं। अब असली प्लान शुरू। पहला लेवल, सर्वाइवल शील्ड। बिना शील्ड के आप करोड़पति मिशन में नहीं, बॉस लेवल में नंगे पांव जा रहे हो। स्टेप 1, अपने खर्च लिखो। हाँ, वही छोटा छोटा खर्च भी, चाय, स्नैक, ऐप सब्सक्रिप्शन, ऑनलाइन ऑर्डर। पैसा वहीं से लीक होता है जहाँ शर्म आती है। स्टेप 2, 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाओ। बीमारी, नौकरी, घर की दिक्कत, जिंदगी नोटिस देकर हमला नहीं करती। स्टेप 3, हाई इंटरेस्ट कर्ज मारो। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन आपके पोर्टफोलियो के दुश्मन हैं, पहले इन्हें कमजोर करो। दूसरा लेवल, इन्वेस्टमेंट मशीन। आपकी सैलरी आए और उससे पहले कि खर्चों की बारात निकले, एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट में चला जाए। चाहे शुरुआत 500 से हो, 1000 से हो या 5000 से, शुरुआत छोटी हो सकती है, आदत छोटी नहीं होनी चाहिए। हर साल इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, इसे स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं। सैलरी बढ़े तो पूरा पैसा लाइफस्टाइल को मत खिलाओ। रूल सरल है, इंक्रीमेंट का कम से कम आधा हिस्सा भविष्य को दो, वरना वर्तमान महाराज पूरा बजट खा जाएंगे। तीसरा लेवल, इनकम अपग्रेड। सिर्फ खर्च काटकर करोड़पति बनना मुश्किल है, इनकम बढ़ाना पड़ेगा, वरना प्लान आधा लंगड़ा रहेगा। स्किल सीखो, जॉब स्विच समझदारी से करो, फ्रीलांसिंग देखो, साइड इनकम बनाओ। सैलरीमैन सुपर हीरो है, लेकिन बिजली का बिल भी सुपर विलेन है। अब रियलिस्टिक प्लान सुनो। अगर 10 साल में 1 करोड़ चाहिए तो लगभग 43 से 55,000 महीना का दबाव आ सकता है। अगर यह बहुत भारी है तो लक्ष्य मत छोड़ो, टाइमलाइन बढ़ाओ। 15 साल में 12% अनुमान पर करीब 20,000 महीना काफी हो सकता है। और अगर 20 साल का टाइम है
तो 12% अनुमान पर करीब 10,000 महीना भी बड़ा लक्ष्य बना सकता है। मतलब कहानी खत्म नहीं हुई, बस आपकी फिल्म का जॉनर बदल गया, एक्शन से स्लो बर्न ड्रामा। अब एक छोटा टेस्ट, अगर आप आज 10,000 नहीं बचा पा रहे तो सवाल ये नहीं कि आप करोड़पति कैसे बनेंगे, सवाल है आपकी सैलरी कहाँ भाग रही है। इसलिए आज रात बैंक स्टेटमेंट खोलो, 3 चीजों पर लाल गोला लगाओ, फालतू सब्सक्रिप्शन, अनप्लान्ड शॉपिंग और खाना ऑर्डर का अटैक। फिर एक नियम लगाओ, सैलरी आते ही पहले इन्वेस्टमेंट फिर खर्च, वरना महीने के अंत में बचेगा सिर्फ पछतावा और 200 रुपए। अब 1 मिनट का सच, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, पीपीएफ, ईपीएफ, एफडी सबकी अपनी जगह है। बिना समझे किसी में कूदना मतलब स्विमिंग सीखे बिना समुद्र में छलांग। ये वीडियो एजुकेशन है, पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक्सपर्ट से बात जरूर करें, लेकिन एक्सपर्ट से बात करने के बहाने शुरुआत मत रोकना। सीखना शुरू करो, छोटा शुरू करो और गलती से बचकर बढ़ो। अब रिटेंशन वाला ट्विस्ट, करोड़पति बनने से पहले आपको करोड़पति जैसा खर्च करना बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले अपना दिखावा टैक्स काटो, वो खर्च जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए है, असल में आपकी आज़ादी से कट रहा है। दूसरा, अपनी जिंदगी को पड़ोसी के इंस्टाग्राम से मत नापो, उनकी रील में कार है लेकिन उनकी ईएमआई भी हो सकती है। तीसरा, हर महीने पैसों की मीटिंग करो, आपका बैंक अकाउंट और एक सच्चा सवाल, इस महीने पैसा बना या बस घूमकर चला गया। अगर ईएमआई आपकी इनकम के 30% से ऊपर जा रही है, अलार्म बजाओ। यह छोटा रेड फ्लैग नहीं, पूरा लाल किला है। अगर क्रेडिट कार्ड का बिल देखकर आप मोबाइल उल्टा रख देते हो तो समस्या बिल में नहीं, आदत में है। अगर आप इन्वेस्टमेंट सिर्फ तब करते हो जब महीने के अंत में पैसा बच जाए, तो भाई पैसा कभी नहीं बचेगा। खर्चों की सेना बहुत चालाक है, इसलिए सिस्टम बनाओ, ऑटो डेबिट, अलग सेविंग अकाउंट और खर्च का लिमिट। इच्छा शक्ति पर भरोसा मत करो, वह सेल के सामने कमजोर पड़ जाती है। अब 3 प्लान साफ साफ। तेज प्लान, इनकम अच्छी है, कर्ज कम है तो 10 साल मिशन के लिए बड़ा मासिक इन्वेस्टमेंट चाहिए। रियलिस्टिक प्लान, इनकम मध्यम है तो 15 साल की टाइमलाइन, स्टेप अप एसआईपी और हर साल इनकम ग्रोथ पर फोकस। कम सैलरी प्लान, पहले कर्ज कम करो, स्किल बढ़ाओ, छोटी एसआईपी शुरू करो और हर 6 महीने में राशि बढ़ाओ। जो व्यक्ति 1000 से शुरू करके लगातार बढ़ाता है, वह उस व्यक्ति से आगे निकल सकता है जो 50,000 शुरू करने के इंतजार में 5 साल निकाल दे। यही कंपाउंडिंग का असली जादू है, पैसा प्लस टाइम प्लस कंसिस्टेंसी। इसमें ड्रामा कम है लेकिन रिजल्ट बहुत बड़ा है। अब अपने लिए 4 नंबर लिखो, मासिक इनकम, मासिक खर्च, कुल कर्ज और अभी कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। यही आपका असली फाइनेंशियल एक्सरे है। फिर एक छोटा लक्ष्य रखो, अगले 30 दिन में 1 खर्च काटना, 1 कर्ज कम करना और 1 इन्वेस्टमेंट ऑटोमेट करना। अगर आप यह 30 दिन कर लेते हो तो आप मोटिवेशन नहीं, सिस्टम बना रहे हो और सिस्टम ही करोड़पति बनाता है। याद रखो, 1 करोड़ का लक्ष्य सिर्फ पैसा नहीं है, यह वह सुरक्षा है जहां अचानक बिल देखकर दिल नहीं कांपता। यह वह आज़ादी है जहां आप मजबूरी में हर गलत चीज को हाँ नहीं बोलते। यह वह कॉन्फिडेंस है जहां आप अपने परिवार, अपने भविष्य और अपने सपनों के लिए मजबूत खड़े होते हो। तो आज से यूनिवर्स को यूपीआई रिक्वेस्ट भेजना बंद करो, कैलकुलेटर खोलो, खर्च पकड़ो और पहला ऑटो इन्वेस्टमेंट सेट करो। अगले एपिसोड में सैलरीमैन खोलेगा ईएमआई ट्रैप का केस, कैसे छोटी किस्तें धीरे धीरे पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लेती हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं 10,000, 20,000 और 50,000 सैलरी वालों के अलग अलग प्लान बनाऊं, तो कमेंट में लिखो मेरा प्लान बनाओ। और याद रखो, करोड़पति बनना जरूरी नहीं, लेकिन फाइनेंशियल बेवकूफ बने रहना बिल्कुल जरूरी नहीं। सैलरीमैन केस बंद करता है अभी के लिए।